हज़रात गिरामी, अजीज़ान मन, आज दिलों पर वो गम छाया है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आज हम इस नन्हे मासूम का मातम कर रहे हैं जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो प्यासा था, बहुत प्यासा था, और उसकी प्यास बुझाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश से निकला और तीरों की बारिश में शहीद हो गया। ए माओ, बहनों, भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, करबला का तपता सहरा है, 3 दिन की भूख और प्यास है, खैमों में चीखो पुकार है, हर तरफ मातम है, और एक बाप है जो अपने 6 माह के नन्हे बेटे को आगोश में उठाकर मैदान में लाया है, ये कहकर के लोगों, अगर बड़े प्यासे हैं तो इस नन्हे बच्चे पर ही रहम करो। अफसोस, सद अफसोस, उस नन्हे मासूम को पानी के बजाय तीर मिला। ए जालिमो, तुम्हारे दिलों में जरा भी रहम ना आया? क्या तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं कि ये 6 माह का बच्चा है? क्या तुम्हें नई बे की आल का ख्याल नहीं आया? अली आसोद हो रो, उस नन्हे से हल्क पर लगा तीर, तसव्वुर कीजिए वो कितना बड़ा तीर होगा, उसकी नन्ही सी जान कैसे तड़पी होगी जब बाप के हाथों में वो तड़पा होगा और बाप ने उसका लहू अपने चेहरे पर मिला होगा। ये मंजर जिसने देखा होगा उसका कलेजा कैसे फटा होगा। ए अज़ादारो, आज भी जब कोई माँ अपने 6 माह के बच्चे को देखती है तो उसकी निगाहों में अली आसोद हो की सूरत घूम जाती है। आज भी जब कोई बच्चा प्यास से रोता है तो दिल अली आसोद हो की प्यास से बेचैन हो जाता है। हजरात, फकत इतना सोचें कि वो बाप जिसने अपने सारे अजीजों को कुर्बान होते देखा था, अपने जवान बेटे की लाश उठाई थी, उस बाप ने जब अपने नन्हे आसोद हो की लाश अपने हाथों में उठाई होगी तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, उसकी आंखों से कैसे आंसू बहे होंगे। खुदारा, अपने दिलों में उस नन्हे मासूम का गम बसाइए और उस शहादत पर गिरिया कीजिए जिसने इंसानियत को रुला दिया। ये वो कुर्बानी है जो कयामत तक याद रखी जाएगी। क्या आज भी आपके दिल में अला आसोद हो की प्यास महसूस हो रही है? जब एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी, उनके बेटे, उनके भाई और भतीजे शहीद हो गए, जब मैदान करबला में आले मोहम्मद के खून की नदियां बह गईं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में तन्हा रह गए। आपने बार बार दाएं बाएं देखा, अपने खैमों की तरफ निगाह डाली और बुलंद आवाज में पुकारा, हले मैन नासिर यंसुरुनी, है कोई मेरी मदद करने वाला? हले मैन जाबन यजुब अन हरमी रसूलिल्लाज़ी, है कोई जो रसूलुल्लाह के हरम का दिफा करे? ये आवाज सुनकर खैमों में मौजूद सैदानियां, छोटे बच्चे और बीबी ज़ैनब बेताब हो गईं, लेकिन कोई जवाब देने वाला न था। ये वो तन्हाई थी जो तारीख़ बशरियत में किसी और मजलूम को नसीब नहीं हुई। इमाम का मैदान कारज़ार में आखिरी रजज़, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब कोई बाकी नहीं तो आपने आखिरी बार तलवार म्यान से निकाली। आपके जिस्म पर पहले ही सैकड़ों जख्म थे, तीर पेवस्त थे, तलवारों के निशानात थे, मगर उसके बावजूद आपने एक शेर की तरह मैदान का रुख किया और रजज़ पढ़ना शुरू किया। आपके लबों पर नाना की हदीस थी, मैं आले मोहम्मद हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ, जो भी मुझ पर जुल्म करेगा वो रोज़े क़यामत जलील और रुस्वा होगा। जालिमों की हजारों की फौज एक नहते और जख्मी इमाम का मुकाबला कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके दिलों में इमाम का रोबो जलाल था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग करना शुरू की तो आपके जिस्म पर इतने जख्म लग चुके थे कि आप निढाल हो गए थे। आपकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, जिस्म से खून का फवारा जारी था। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में तीर पेवस्त हो, जिसके सीने में नेजा उतरा हुआ हो, जिसके बाजू तलवारों से चोर हों, वो कैसे जंग कर रहा होगा? ये सिर्फ आले मोहम्मद का सब्र था जो उन्हें इतनी हिम्मत दे रहा था। और फिर नवासा रेसू वला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से ज़मीने करबला पर तशरीफ लाए। ये वो लम्हा था जब कायनात ने एक आह भरी, आसमान से फरिश्ते रोने लगे। ज़ोहर का वक्त हो चुका था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदाने जंग में ही अपने जख्मों से चोर बदन के साथ नमाज अदा की। सजदे में गए तो तीर बरसा दिए गए। ये वो नमाज थी जो खुदा की राह में हर कुर्बानी देने का दर्स दे गई।